मेरा नाम देवेंद्र सिंह राजपूत। आप देख रहे हैं हमारे चैनल राज्य को संत पाइए। पहले आप इसको पूरा देखें, फिर लाइक कर, शेयर कर, सब्सक्राइब करना। नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूनान की है। तो प्राचीन यूनानी लोग ईसा पूर्व 1500 ईस्वी के आसपास इस द्वीप पर आए, जहाँ पहले से आदि मानव लोग रहते थे। ये हिंद यूरोपीय समूह के समझे जाते थे। 1100 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक इस समय को अंधकार युग कहते हैं। इसके बाद ग्रीक राज्यों का उदय हुआ। और प्राचीन यूनान सभ्यता माइसेनियन सभ्यता के बाद की अवधि, जो लगभग 1200 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु तक समाप्त हुई। यह राजनीतिक, दार्शनिक, कलात्मक और वैज्ञानिक उपलब्धियों का काल था, जिसने अद्वितीय प्रमुख वाली विरासत बनाई। आठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन यूनान होमर के होमर के शासनकाल में लेकर 5वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य का पतन तक फैला। बड़े शताब्दी काल को शासकीय पुरातन रूप में जाना जाता है, जिसमें ग्रीको रोमन संस्कृति शामिल है, जो इनमें प्रमुख भूमिका निभाती है। माइसेनियन सभ्यता ने विनाशकारी अंत के और लगभग 900 ईसा पूर्व के बीच की अवधि तक अक्सर कहा जाता है। यह वह समय था जिसके बारे में शासकीय युग के यूनानियों ने भ्रमिक वास्तव में गलत धारणा बना रखी थी। 5वीं शताब्दी के ईसा पूर्व के महान इतिहासकारों ट्यूसिडाइड्स ने ट्रोजन युद्ध से लेकर अपने समय तक के यूनानी इतिहास का एक लेखा चित्र लिखा है, जिसमें वह किसी भी प्रकार के नगरीय दूसरों का संकेत देने के लिए उपयुक्त आधार ख्यात रूस से विफल रहे। हालांकि वह ग्रीक के धीरे धीरे बसने और इटली, सिसिली और जो अब पश्चिमी तुर्क है पर उपनिवेश बनने की बात करता है। इसका निश्चय रूप से तात्पर्य है कि ग्रीक के बाद बसा। जन यूनानी डाइडस वास्तव में प्रवासन की श्रृंखला के बारे में अच्छा ज्ञान प्रदर्शित करता है, जिसके द्वारा माइसेनियन काल के बाद ग्रीक के फिर से बसाया गया। हेरक्लिज के वंश अब तक अस्पष्ट शब्द समुदाय का उपयोग उन स्थानों के लिए किया जाता था जो उपनिवेश थे। ऐसी स्पष्ट ऐतिहासिक से उचित है उन स्थानों के समय में थी। ठीक।